दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि तभी जाकर आपको पता चलेगा कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए किसी को भी कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आंखों में एक सपना हो, दिल में जुनून हो और अपने आप पर आत्मविश्वास हो तो आप पापड़ भी बेलते जाएंगे, आप एंजॉय भी करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सक्सेसफुल बन गए। दोस्तों वैसे ही आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे इंसान की जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं। इनका नाम है मोहम्मद सलाह और दुनिया में कौन ऐसा इंसान नहीं है जो इन्हें नहीं जानता हो। लेकिन 2010 तक कौन था जो मोहम्मद सलाह को जानता था? कोई भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे इजिप्ट में एक ऐसे गांव में 1992 में जहां पर कि कुछ भी नहीं था। आज के डेट में भी वहां पर 82% लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं। जब मोहम्मद सलाह पैदा हुए थे उस समय हालात और भी खराब थे। शहर से 100 किलोमीटर दूर गांव, न लाइट, न बिजली, न सड़क, न खाने के लिए कुछ अनाज, कुछ भी नहीं। इतनी परेशानी में जीते थे मोहम्मद सलाह। लेकिन पता नहीं कहां से इन्हें जोश चढ़ा कि फुटबॉलर बनना है। 5 साल की उम्र में ये फुटबॉलर बनने का एक सपना देखने लग गए। लेकिन इनके पास इतना पैसा भी नहीं था, इनकी फैमिली के पास, कि मोहम्मद सलाह को फुटबॉल ला कर देते, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी आज तक गांव में कि कोई फुटबॉल खेले या फिर कोई मजदूरी करने के अलावा कुछ काम के बारे में सोचे। लेकिन मोहम्मद सलाह अलग थे, इन्हें फुटबॉल खेलने का शौक का चढ़ा था। इन्होंने फुटबॉल खरीदने के लिए मजदूरी की दोस्तों। 5 साल की उम्र में एक दिन 12 घंटे कंटिन्यूअसली इन्होंने खेत में काम किया, तब जाकर इन्हें फुटबॉल मिला था। और उसके बाद दोस्तों जब इन्होंने अपनी सफर की शुरुआत की, हालांकि पहले तो गांव में खेलते थे, सड़क पर खेलते थे बिना जूते के, वही टूटे फूटे सड़क पर अकेले ही खेला करते थे। लोग इन्हें पागल समझते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जब पागलपन आपके ऊपर हो तभी सफलता आप हासिल करते हैं। लोगों ने कहा कि आप किस काम में पड़े हुए हैं, इससे अच्छा आप एजुकेशन लीजिए, कुछ बन जाएंगे, शहर में जाकर नौकरी लग जाएगी, अपने परिवार का आप ख्याल रख पाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, मुझे फुटबॉलर बनना है। गांव के एक इंसान ने कहा कि चलिए आपको मैं क्लब लेकर चलता हूं, अगर आप ट्रायल में पास कर जाएंगे तो आप फुटबॉल खेलिएगा वहां पर। दोस्तों ट्रायल देने के लिए गए, पास कर गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब मोहम्मद सलाह की जिंदगी में यहां से शुरू हुई कि अपने गांव से शहर, जिस क्लब के लिए ये गए थे, वो जाएंगे कैसे रेगुलरली, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर था। यानी कि 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। सुबह 6 बजे मोहम्मद सलाह अपने घर में उठते थे और बस के लिए रवाना होते थे। 5-5 बस इनको चेंज करना पड़ता था दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं थी कि बस चेंज करना पड़ता था, परेशानी थी कि इनके पास पैसे नहीं थे, घर वाले सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने एक तरकीब अपनाया, एक झाड़ू खरीदा दोस्तों इन्होंने, और सभी जिस बस में ये जाते थे उनसे कहा कि मैं आपके बस में झाड़ू लगाता हुआ जाऊंगा, साफ सफाई करता हुआ जाऊंगा, आप मुझे अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ दीजिए। 4 साल तक ये बस में झाड़ू लगाते रहे दोस्तों, सिर्फ फुटबॉलर बनने के चक्कर में, और ये फुटबॉलर बन गए। 2010 में इन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला जब इनके देश के सबसे बड़े क्लब ने इनको साइन किया, क्योंकि ये टैलेंटेड तो थे ही। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप एक बार सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार आपके पीछे कई लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि 2012 में जब मोहम्मद सलाह बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, लोग उनको नोटिस कर रहे थे, उसी समय इजिप्ट में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ऐसा लगा कि शायद अब फुटबॉल कभी उठ नहीं पाएगा। 2012 में आपको याद होगा 1 फरवरी को इजिप्ट में एक फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें 73 लोगों की जान गई थी और उसके बाद से फुटबॉल बैन हो गया था इजिप्ट में। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं उस मेहनत का फल आपको यकीनन मिलता है। उसी साल जब कह रहे थे कि फुटबॉल को बैन किया जाएगा, उसी साल मोहम्मद सलाह को साइन किया एफसी बासेल ने, स्विट्जरलैंड की एक फुटबॉल टीम ने, सबसे बड़ी टीम है। मोहम्मद सलाह का किस्मत बदलने वाला था। लेकिन ये रोने लग गए अपने घर में, क्योंकि कभी अपने फैमिली से दूर रहे नहीं थे और यूरोप जाने की बात हो रही थी। ये घबरा गए, कैसे जाऊंगा। लेकिन सबने कहा कि आपने क्या इतने जो झाड़ू लगाए हैं, आपने जो इतनी मेहनत की है, ये यहीं रहने के लिए मेहनत की है, आप जाइए अपने सपने को पूरा कीजिए। ये गए और अपने सपने में लग गए दोस्तों। मेहनत की, एफसी बासेल में टूर्नामेंट जीते, वहां से इंग्लैंड आ गए, चेल्सी। लेकिन यहां पर एक बार फिर से इन्हें सेटबैक लगा जब 1 साल में इन्हें सिर्फ 13 मैचेस खेलने को मिले और कई क्रिटिक्स ने, कई कोचेस ने इनको कहा कि ये फेक खिलाड़ी है, ये
इंग्लैंड में खेलने लायक है ही नहीं। इनको भेज दिया गया दोस्तों इटली। इतना बड़ा सेटबैक लगा उस लड़के को जो कि 4 साल तक झाड़ू लगाता रहा और लोगों ने कहा कि आप खेलने लायक नहीं है फुटबॉल। उसके बाद ये इटली में खेलते रहे, वहां पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और एक बार फिर से योर्गन क्लॉप जो कि लिवरपूल के कोच हैं, उन्होंने इन्हें नोट किया और लिवरपूल में इनका ट्रांसफर करवाया और इनसे कहा कि अगर आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, जितने भी लोगों ने आपको ये कहा कि आपको फुटबॉल खेलना आता नहीं है, आप इंग्लैंड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, मैं आपको 2 साल देता हूं फ्री हैंड, आप फुटबॉल खेल कर दिखाइए, आपको जहां मर्जी वैसे खेल कर दिखाइए, लेकिन मुझे आपका बेस्ट चाहिए, मुझे वो मोहम्मद सलाह चाहिए जो कि झाड़ू लगाया करता था, वही जुनून वाला मोहम्मद सलाह चाहिए जो कि झाड़ू लगाते हुए भी बड़े बड़े सपने देखता था। और दोस्तों यकीन मानिए मोहम्मद सलाह ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और अब इन्हें द किंग ऑफ इजिप्ट के नाम से जाना जाता है मोहम्मद सलाह को, क्योंकि पहले सीजन में लिवरपूल के लिए इन्होंने कुल मिलाकर 42 गोल दागे थे जो कि रिकॉर्ड है इस क्लब के नाम। चैंपियंस लीग जीत गए, इस साल प्रीमियर लीग जीत गए, तमाम टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं ये लिवरपूल के लिए और अब दुनिया इन्हें इंग्लैंड तो छोड़िए दुनिया का द बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी मानती है, कहती है कि इनसे बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी कोई है ही नहीं, लियोनेल मेसी की बराबरी होती है। लेकिन यही मोहम्मद सलाह थे दोस्तों, जब लोगों का कहना था कि ये डिजर्व ही नहीं करते हैं कि इंग्लैंड में खेले, ये कहां से आ गए खेलने के लिए, तो फेक खिलाड़ी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर आत्मविश्वास, मेहनत और लगातार अपने आप को इंप्रूव करने की जो क्वालिटी है इस खिलाड़ी में, मोहम्मद सलाह में, ये इन्हें कहां से कहां पहुंचा गया। दोस्तों यही चीजें हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। तमाम लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तमाम लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको सारी चीजों को अवॉइड करना है दोस्तों और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, अगर मोहम्मद सलाह ये मान लेते कि वाकई में मैं यहाँ पर खेलने लायक नहीं हूं, तो कौन जानता मोहम्मद सलाह को, एक चैप्टर बंद हो जाता दोस्तों। कभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होना है, कभी भी याद रखिए आपका बेस्ट नहीं होता है, लगातार आपको सीखते रहना है और यकीन मानिए अगर यही चीज आपने अपने लाइफ में भी डेवलप कर ली, लगातार सीखने की टेंडेंसी और भूख सक्सेस के लिए, तो हर चीज वो आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो मोहम्मद सलाह की, तो आप इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जब मैंने साडियो माने की स्टोरी बनाई थी, आप लोगों ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप इस स्टोरी को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एंड फीडबैक आप मुझे देख सकते हैं कि जो मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं उसमें मैं सफल हो पा रहा हूं या नहीं हो पा रहा हूं।